अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया। हम इसमें बेसिकली 3 चीज़ें कवर करेंगे कि जॉब सिचुएशन इन बेल्जियम, सेकंड हम इमिग्रेशन के क्वेश्चन जो आपसे ब्रसल्स में पूछे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे, और थर्ड में आपसे बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपने लेके आनी है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने एंड तक देखना ताकि तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। पहले जॉब सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि उस्मान भाई फ़लाँ हमारा दोस्त कह रहे हैं कि जॉब सिचुएशन सही नहीं चल रही, कुछ ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो इसमें हम बात करते हैं डिटेल के साथ। देखिए, सबसे पहले जॉब सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली जब आप यूरोप में आ रहे हैं तो लैंग्वेज मैटर करती है। अब बहुत सारे दोस्त मेरे ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या आफ्टर 1 वीक उस्मान भाई जॉब मिल जाएगी। देखें, एक प्रोसेस होता है, उस पर टाइम लगता है। जब आप यहाँ पे आते हैं आपने रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है अपने, और आपको फिर नेक्स्ट 15 मिलता है। उस पर आपको लाइक टेक वे आपको अलाउ होता है, और रेस्टोरेंट की जॉब इतनी आसानी के साथ नहीं मिलती। और आजकल जो टेक वे की सिचुएशन चल रही है वो जॉब मिल जाती है, ठीक है, ये नहीं कह रहा, लेकिन कंटिन्यूसली आपको अप्लाई करना पड़ता है, वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो उसके बाद वो, अब जैसे मुझे भी तकरीबन 1.5 मंथ के बाद मिली थी, मतलब 1.5 महीने के बाद मुझे जाके जॉब मिली थी। तो आजकल टेक वे बंदे शिफ्ट नहीं, मतलब ज़्यादा भर्ती नहीं वो कर रहे, नहीं ले रहे मुझे, क्योंकि काफ़ी जानने में आ रहा है। इवन के कुछ लोगों को तो 6-6 महीने हो गया टेक वे ने हायर नहीं किया, और क्योंकि मैं भी टेक वे में होता हूँ तो इतना काम नहीं है, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा बंदे हायर नहीं कर रहे। लेकिन आपने डेली बेस पे चेक करते रहना वेबसाइट पे, जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल हो तो आप अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले तो टेक वे ही है जो आसानी के साथ जॉब मिल जाती है। स्पेशली सितंबर में तो मिल ही जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, लेकिन सितंबर में भी एक फ्लो आता है। वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं सितंबर इनटेक में, क्योंकि मेन इनटेक होते हैं, तो ओवरऑल पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। तो वो टेक वे भी जल्दी, तो आप अगर जल्दी पहुंच गए हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई करें टेक वे में, जहाँ भी जिस शहर में भी आप रह रहे हैं। तो जॉब ये है। उसके बाद आपको आजकल स्टूडेंट्स को उबर ईट्स भी अलाउ कर दिया गया है। हाँ, डिलीवरो का इशू है, डिलीवरो मिनिमम 1 साल लेता है अप्रूव होने में, तो डिलीवरो और उबर ईट्स। अब उबर ईट्स और डिलीवरो के बारे में मिसकंसेप्ट लोगों का ये है कि ये लाइक ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेन जो डिलीवरी की जॉब्स है वो टेक वे है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो जो सारा वो कहते हैं ना कि काम है वो टेक वे ले जाता है। तो उबर ईट्स और डिलीवरो का ये है कि अगर आप पूरा दिन चलाते हैं फिर जाके कहीं पे 50-60 यूरो होते हैं, तो स्टडी के साथ एक पूरा दिन वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो आप रात को कोई 3-4 घंटे भी चला लें तो फिर भी कोई चलो गुजारा हो जाता है। और उसके बाद देखें, जॉब का ये होता है कि आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कि मैं वेबसाइट भी आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपने बैठे नहीं रहना, ये आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है। CV अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंटों पे जाके बात करें। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी जॉब है वो आपको 20 आवर्स मतलब फुल टाइम नहीं देते। मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 दिन में या 3 दिन में आपको पूरे 20 आवर्स दे दें। वही लाइक रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, मैंने भी किए, तो वो आपको वही 3-4 घंटे डेली बेस पे दे रहे होते हैं। तो वो बहुत मतलब काम ख़राब, एक तो स्टडी भी हो रही होती है और ऊपर से ये, तो इसलिए वो फ्लक्चुएशन चलती रहती है। उसके बाद वेयर हाउसेज़ की जॉब्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, वेयर हाउसेज़ की जॉब्स हैं वो हायर करते रहते हैं, ठीक है, मतलब उनका भी इतना इशू नहीं है। समटाइम वो कह देते हैं कि फुल हो गए हैं समर में, लेकिन वो करते रहते हैं एक हायर। तो उसमें भी यही होता है कि आपने लेकिन उसका मसला ये होता है कि अगर आप लाइक एंटवर्म और घेंट में नहीं है, और वो सैटरडे और संडे को शिफ्टें नहीं देते, वो भी वीक डेज़ में देते हैं, लाइक मंडे टू फ्राइडे, तो वो भी स्टडी के साथ। और ज़्यादातर उनकी जो शिफ्टें होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग होती हैं, लाइक 5 AM से लेके शाम को 4 PM इस तरह करके वो देते हैं। तो वो स्टडी के साथ वो भी मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। तो ये जॉब सिचुएशन है, मतलब मिल जाती है लेकिन काफ़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, कोई भी आसान नहीं है। बाकी जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा माइंड में बिठा के रखें कि आते ही सब कुछ नहीं हो जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये जॉब, जिस तरह की जॉब आपको मिलनी है वो मैंने आपको बता दी है कि थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सम टाइम, मतलब टाइम तो लगता है, आते ही सब कुछ तो नहीं होता। उसके बाद दूसरा हम सवाल करते हैं कि इमिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इमिग्रेशन मतलब कौन से क्वेश्चन पूछती है, कोई मुश्किल तो नहीं होती। नहीं, जो बेल्जियम की इमिग्रेशन है वो बहुत आसान है, वो आपसे कोई भी ऐसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछते कि क्यों आए हो, क्यों नहीं आ रहे फलां। तो बस इजी रहिएगा, कोई इस तरह का, मतलब जो इमिग्रेशन का क्वेश्चन था वो यही है कि बहुत इजी सीन होता है। वो बस आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, नेम वगैरह यूनिवर्सिटी पूछ लेते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मेडिसिन का पूछ रहे थे आप। देखिए, मेडिसिन में आप ये है कि यहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम भी लग जाता है। अगर आप बीमार हो गए हैं फिर वो बहुत मसला बनता है।
तो इसलिए आप कोशिश करेंगे पैनाडोल, ORS, कैल्शियम एंड बैंडेजेस आप लेके आएँ और पायोडीन लेके आ जाएँ, ठीक है, और सनी प्लस जिसे कहते हैं वो भी लेके आएँ। तो अपनी एक फर्स्ट एड किट है वो पूरी तरह बना के लेके आ रहे हैं ताकि आप, और जो शानदा वगैरह है और इस तरह की वैक्स है तो ये लेके आ जाएगी ताकि आपको डॉक्टरों के पास महंगी मेडिसिन लेने से आप बच जाएंगे। तो होप हो कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और एंड पर ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करना आ रहे हैं और आपका फोकस है कि मैंने स्टडी भी करनी है, और अगर आपकी 5000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक अगर आपकी फ़ी है, तो मैं आपको ज़रूर एक बात ये भी कहूँगा, फिर अपने घर वालों को आप क्या कहेंगे कि फ़ी का वो मैनेज करके रखें, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के साथ आप फ़ी कभी भी निकाल सकते हैं। स्टडी इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए अगर आपका पढ़ने का वाकई इरादा होगा और आपकी इतनी फ़ी होगी तो फिर आप अपना बैकअप तैयार करके आएँ। यहाँ की पार्ट टाइम जॉब के साथ इतना ईजी नहीं है, और क्योंकि जो जॉब्स आपकी फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो इसलिए अपना फ़ी का भी अरेंजमेंट करके आएँ। यहाँ की पार्ट टाइम जॉब पे आपने भरोसा नहीं करके आना, ये भी एक बात ऐड कर लें।